अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव्स एंड पोर्टेबल्स हार्ड ड्राइव्स के इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा रही होती हैं, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहली हार्ड ड्राइव्स होती है पर्सनल कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव्स, इसके अंदर हमारा पर्सनल डेटा जितना भी होता है कंप्यूटर्स के इनसाइड होती है, ये आपके केसिंग के अंदर होती है, मीन्स के आपके एक मदरबोर्ड का हिस्सा होती है जहां आप डेटे को स्टोर कर रहे होते हो। मीन्स के आपका जितना भी डेटा स्टोर हो रहा होता है वो सारा आपका पर्सनल कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव्स के अंदर हो रहा होता है। पोर्टेबल ड्राइव्स वो होती है जिसके अंदर हम डेटा डालते तो हैं लेकिन हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं जैसे कि हम एक यूएसबी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम जैसे कि एक यूएसबी को में से डेटे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पोर्टेबल ड्राइव्स को भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और पोर्टेबल ड्राइव्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास जो हार्ड ड्राइव्स है पर्सनल हार्ड ड्राइव्स के उस वो क्या कैसे काम करती है। देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर ड्राइव्स जो है हमारे पास वो क्या है। पर्सनल कंप्यूटर ड्राइव्स आपका परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ऊपर आपका डेटा स्टोर किया जा रहा होता है। प्लॉटर, चीज को हम प्लॉटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जगह जो है आपके पास ये प्लॉटर्स है, इसके ये ऊपर डेटा रीड और राइट किया जाता है, दोनों काम इसके ऊपर हो रहे होते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स है इस किस्म की इज एन नॉन वोलेटाइज के नॉन वोलेटाइज है। इसमें से डेटा आपका खत्म नहीं होता, डिलीट नहीं होता, डेटा जाता नहीं है। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, ये एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है, ये इनसाइड होती है कंप्यूटर्स के अंदर और डेटा आपका स्टोर कर रही होती है। जितना भी आपका डेटा होता है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। और द प्रोडक्ट्स रोटेटिंग एट द हाई स्पीड्स, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक है उसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है और वो जो मैग्नेटिक डिस्क है वो या प्लेटर्स है तो वो घूमता है, रोटेट होता है और बहुत हाई स्पीड के साथ। इट इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आपका नॉर्मली डेटा स्टोर किया जा रहा होता है परमानेंटली। यूज टू स्टोर से डेटा परमानेंटली, कि आपका जो डेटा जितना भी स्टोर किया जा रहा होता है परमानेंटली किया जा रहा होता है और बहुत ही ह्यूज डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा रहा होता है। आजकल मार्केट के अंदर आप लोग देखते हो कि 1 टीबी 2 टीबी 5 टीबी तक आपके पास ये आ चुका है, 16 टीबी तक या 10 टीबी तक आपके पास ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसके अंदर आप हाईली डेटा स्टोर कर सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मीन्स प्राइमरी मेमोरी के ये आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है। रैम जो है आपके पास प्राइमरी मेमोरी है जो आपका वोलेटाइल्स है, आपके पास परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो यूज़ की जाती हैं पोर्टेबल्स ड्राइव्स के। पोर्टेबल्स जो ड्राइव्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंपली आप समझेंगे जैसे आप लोग यूएसबी को इस्तेमाल कर रहे होते हो उसी तरह इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की जो मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू है या हद है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। उसी तरह ही डेटे को स्टोर करती है जिस तरह की एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव्स लगी हुई होती है। असल में ये यूज़ की जाती है, लैपटॉप की हार्ड्स को भी यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल ड्राइव्स इसकी बनाई जाती है और दूसरी आपके पास कंपनीज भी इसकी एक्सटर्नल ड्राइव्स या पोर्टेबल ड्राइव्स जिसको हम कहते हैं वो भी बनाती हैं। वो यूज़ की जाती हैं किसी भी अहम डेटा है तो उसके बैकअप के लिए, या बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलें हमारी हैं तो उसकी हम बैकअप बना देते हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर भी पड़ा रहे और हमारे पास एक और कॉपी भी पड़ी रहे कि कंप्यूटर में इसका भी डेटा हमारा ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वायरस आ जाता है तो हमारे पास एक दूसरा बैकअप होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूएसबी की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं इस पोर्टेबल स्टोरेज के, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज होती हैं जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। दैट कैन बी अटैच्ड टू ए कंप्यूटर्स थ्रू ए यूएसबी के, कंप्यूटर के जरिए जो हम इसको कनेक्ट करते हैं वो यूएसबी पोर्ट के जरिए हम इसके अंदर कनेक्टिविटी लाते हैं। और द फायरवेयर्स कनेक्शन, फायरवेयर कनेक्शंस के जरिए भी कर सकते हैं कनेक्टिविटी। और द वायरलेसली कनेक्टिविटी भी इसके अंदर होती है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स टिपिकली हैव द हाई स्टोरेज कैपेसिटी के, टिपिकली जैसे कि बाकी हार्ड ड्राइव्स होती हैं उसी तरह ये भी एक हार्ड ड्राइव्स है, उसी तरह ये भी एक हाई डेटा को स्टोर करती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी रखती है अपने पास। एंड और द
often used to backups computers or the serves as a network drives के इसके अंदर जो बैकअप बनाया जाता है मीन्स कि हमारी जो इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस की फाइल्स होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा होता है तो उसका एक बैकअप बना दिया जाता है या इसको यूज़ किया जाता है। आजकल तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेकिन कंप्यूटर्स के हवाले से मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि लोगों का डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस पोर्टेबल ड्राइव्स को यूज़ करते हैं या बैकअप के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि आपके पास पोर्टेबल ड्राइव्स क्या होती हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव्स क्या होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी कंप्यूटर की एजुकेशन के लिहाज से मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आपके इल्म में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।